यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, है ना? इसका उल्टा पार्ट भी ट्रू है, जैसे ये वाला cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, है ना? ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है, बस मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें है जो आपको पता रहनी चाहिए। और यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और tan थीटा को आप लिख सकते हो 1/cot थीटा, और cot थीटा को सिमिलरली लिख सकते हो 1/tan थीटा। यहाँ पर एक बात नोट करना, यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना? ये कभी कभी क्या होता है, एज इट इज क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आ रहा है, जैसे ये ले लो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना? इसकी वैल्यू पूछ लेती है, तो मेरे को पता है कि साइन कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है ना? तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, जो कि 1 बचेगा, है ना? तो यहाँ से आ रही है, तो इसको याद रखने के लिए आप बोल सकते हो सिन कॉसिक, है ना? सिन कॉसिक इज इक्वल टू 1, है ना? सिन कॉसिक इज इक्वल टू 1, ये कॉसिक को मैंने कॉसिक बोला है, सिन कॉसिक, तो सिन कॉसिक इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं बहन भाई इज इक्वल टू 1। अगर साइन भाई है तो कोसेक क्या होगी, बहन हो जाएगी, कि बहन भाई आपस में लड़कर एक हो जाते हैं, है ना? इसीलिए आपको ये पता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस एक्स, है ना? ये सेक्स को एक्स बोला गया है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो। तीसरी बात ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं tan खटिया, कॉट थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, खटिया, है ना? मोर इम्प्लिसिटली ये जो कॉट रहता है ना, कॉट मतलब खटिया होता है, तो इसको बोलते हैं टन खटिया इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसको बोल सकते हो टन कॉट। टन कॉट क्या बोलोगे, टन कॉट, जब भी आपको टन कॉट दिखा आप 1 डाल के चले आओगे। ये समझा सबको, है ना? ये आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ी रहेंगी, अगर आप लोग को ये आप लोगों के लिए शायद नया होगा, नहीं तो ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट आपको ये रिमेंबर नहीं होगा, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ जो आपको पता होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला पहला वाला इंपॉर्टेंट है ना? इन इससे आप बाकी दो ये निकाल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं 1 माइनस ये कॉस को इधर फेंकूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस, है ना, 1 इधर है, इसको मैं वहाँ फेंकूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रहेगा, तो आप ये दोनों सोच लोगे, है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। दूसरा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, 1 प्लस तेंदुलकर का स्क्वायर इज इक्वल टू सचिन। फिर यहाँ पर वापस ये सेकंड वाले में भी कि सचिन माइनस 1 इज इक्वल टू तेंदुलकर होता है, तो सचिन माइनस तेंदुलकर इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिटली ये नेम माइनस सरनेम, है ना? नेम माइनस सरनेम, नेम माइनस सरनेम क्या होता है, 1 होता है ना? आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो, 1 प्लस तेंदुलकर का स्क्वायर इज इक्वल टू सचिन का स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी है वो हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 1 प्लस खटिया स्क्वायर इज इक्वल टू कौशिक, है ना? जो कौशिक है ना, वो हमेशा खटिया के साथ में चिपका रहता है, खटिया, है ना? आपको खटिया मतलब पता रहेगा, वो जो चारपाई होती है ना गांव में, वो खटिया बोलते हैं। तो 1 प्लस खटिया कौशिक होता है। बाकी भी आप याद रख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक मतलब कौशिक माइनस 1 इज इक्वल टू खटिया, तो यहाँ पर खटिया, यहाँ पे कौशिक माइनस खटिया इज इक्वल टू 1, कौशिक माइनस खटिया करोगे तो 1 आएगा, है ना? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपको ये आइडेंटिटी, मैं मानता हूँ इसको याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती होगी, बट इससे आप लोग अभी काफ़ी हद तक आप चीज़ें याद रख सकते हो। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यहाँ पे साइन कॉस टैन की वैल्यू, है ना? कुछ एंगल पर आपको ये पता होनी चाहिए कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 1√3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अगर आपको ये साइन का याद हो गया ना, तो आप कॉस याद कर रख सकते हो। जैसे साइन कॉस क्या है, इसका उल्टा है, ये जो यहाँ से 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और कॉस के लिए क्या होगा, ये उल्टा होगा, 1 होगा, फिर √3/2 आया, फिर 1/√2, फिर 1, फिर 0, है ना? अगर आपको साइन याद हो गया तो आप कॉस ऐसे याद रख सकते हो। जैसे अगर साइन 30 आपको पता है,
साइन 30 आपको पता है हाफ है, आपने ये याद रख लिया। तो कॉस 30 क्या होगा? कॉस 30 क्या होगा? साइन 60 जो रहेगा वो साइन 60 जो रहेगा, है ना? साइन 60 क्योंकि ये उल्टा जा रहा है ना, तो अगर आपको कॉस 30 फाइंड करना रहेगा तो आप साइन 30 याद रख साइन 60 याद रखोगे। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये कॉस 30 क्या हो जाएगा? √3/2। यहाँ से ये टैन को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आप सिर्फ ये याद रखो कि टैन 30 कितना होता है। टैन टैन 30 आपके पास 1/√3 होता है। उसके बाद ये 1 यहाँ पर, फिर उसके बाद नीचे वाला √3 यहाँ पर, ऐसे जैसे 1/√3 ये टैन 30 की वैल्यू है, ये टैन 45 की वैल्यू है, ये टैन 60 की वैल्यू है ना? आप ऐसे याद रख सकते हो, ये 30 फिर ये 1 फिर ये √3, है ना? ये इजीली सब लोग ऐसे ही याद रखते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे हमारे सर ने भी ऐसे ही बताया था कि टैन 30 को याद रख लो, फिर 1 डाल दो, ये ऊपर वाला डाल दो, फिर नीचे वाला डाल दो, जी समझा? और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है आपको पता है कि ये भाई बहन वाले हैं, तो अगर साइन पता है तो आपको कोसेक पता रहेगा, अगर कॉस पता है आपको सेक पता रहेगा, उसका उल्टा कर दो, है ना? अगर आपको वो पूछ रहा है सेक 60 पूछ रहा है, तो सेक 60 पूछ रहा है तो मुझे अब सेक की वापस से याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, मेरे को पता है सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे cos 60 फाइंड कर लूँ, cos 60 फाइंड कर लूँ, मेरा काम हो जाएगा, मैं इसको उल्टा कर दूंगा, है ना? तो cos 60 कितना होता है? तो cos 60 के लिए अब मेरे को cos 60 चाहिए तो मैं sin 30 सोचूंगा। sin 30 क्या होता है? हाफ होता है, तो cos 60 हाफ होगा। तो cos 60 अगर हाफ है तो sec 60 कितना होएगा? 2 हो जाएगा, उल्टा होता है ना? ये बताया था आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, है ना? ये ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं अभी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो मिस्टेक करके मत आना, आपको सिर्फ ये sin थीटा का जो पर्टिकुलर एंगल पे जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए। cos के लिए आप इसको उल्टा कर सकते हो, tan के लिए सिर्फ tan 30 याद रखो, 1/√3 होता है, फिर 1 को 1 लिखो, फिर 1 फिर √3 लिख दो, और ये cot को आप लिख सकते हो कि tan को आप 1/cot लिख सकते हो। tan थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। तो अगर ये इसका उल्टा उल्टा करते जाओ, है ना? आई होप आप लोग ये कर लोगे अभी। चलो अगर आप लोगों को वो समझा रहेगा तो आप लोग ये बताओ, साइन 30 कितना होता है? हाफ, राइट? साइन 30 हाफ होता है। साइन 45 1/√2 हाफ। कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 के लिए मैं किसके पास जाऊंगा? साइन 60 के पास जाऊंगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 60 मुझे फाइंड करना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? साइन 30 के पास जाऊंगा। साइन 30 कितना होता है? हाफ। अभी tan 60 के लिए, मेरे को tan 30 पता है। tan 30 क्या होता है? 1/√3, tan 45 1 और ये √3। तो ये अगर 30 है तो ये 45 होगा, ये 60 होगा, ये समझा? तो tan 60 कितना होएगा? √3। cos 0 कितना होएगा? cos 0 1 होता है ना? ये याद रखना, cos 0 1 होता है ना? ये cos याद रखना कि cos 0 1 होता है, ये 0 है, और cos 90 0 होता है। साइन 0 0 होता है। साइन 60 √3/2, राइट? cos 45, अगर आपको cos 45 चाहिए तो आप sin 45 के पास जाओगे। sin 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये 1/√2। tan 45 कितना होता है? tan 30 1/√3 होता है, तो tan 45 1 होगा, तो ये 1 होगा। tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो अपने को पता ही है। tan 0 0 होता है। tan 90 नॉट डिफाइन होता है ना? cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है ना? आई होप आप लोग को ये समझा रहेगा। अभी यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ट्रिगो। अगर ट्रिग्नोमेट्री है और 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे? ऐड को कट को, है ना? ये स्पेशल टाइप है, ऐड को कट को। जैसे अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो आप उसको क्या कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना? इसमें इसमें क्या हो रहा है? ऐड को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे को नहीं है, सीओ नहीं है, तो इसमें क्या किया है? सीओ ऐड किया है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो अगर यहाँ पे को नहीं है तो आप क्या करोगे? को आगे ऐड करोगे, को सेक, और ये 90 माइनस थीटा का क्या आएगा? थीटा आएगा सिर्फ, ये समझा? दूसरा cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर को है तो आप क्या करोगे? को कट करोगे, को कट करोगे, जैसे cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर को है तो क्या करोगे? कट को करोगे, तो ये को कट करोगे तो एस बचेगा। एस से क्या होता है? साइन होता है, तो ये साइन थीटा। वैसे tan थीटा के लिए 90 माइनस थीटा, यहाँ पे को नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड को करना पड़ेगा। तो आप को ऐड करोगे तो COT कॉट बनेगा, कॉट थीटा, है ना? ऐड को कट को,
जहाँ को नहीं है वहाँ पर को डालो, जहाँ पर को है तो को कट करो। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो ये टाइप 1 आपको पता नहीं रहेगा। जैसे मैं हर एक चैप्टर को टाइप में डिवाइड करता हूँ, वैसे ट्रिग्नोमेट्री को भी टाइप में डिवाइड किया। इसमें 3 या 4 टाइप है जिसमें पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, उसमें से ये टाइप 1 है। तो ये देख लो अगर आप लोग ने पहले नहीं दिखा रहेगा तो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी है, ट्रिगो इज इक्वल टू सम वैल्यू दी है और आपको कुछ अदर वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। जैसे आप ले लो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड कॉस थीटा, ऐसा। तो अगर आपको साइन थीटा दिया हुआ है और वो कॉस थीटा पूछ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करोगे, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उल्टा भी अगर आपको कॉस दिया है और साइन पूछ रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करोगे। अगर आपको वो टैन दे रहा है और सेक पूछ रहा है तो आप ये वाले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करोगे। अगर आपको वो कॉट दे रहा है और कोसेक पूछ रहा है तो 1 प्लस खटिया स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर, है ना, ये वाला। उल्टा भी, हाँ, इसका अगर कोसेक दे रहा है तो आप कॉट पूछ रहा है तो भी ये आइडेंटिटी यूज करोगे। ये समझा ना सबको, है ना। साइन दे रहा है, कॉस पूछ रहा है, कॉस दे रहा है, साइन दे रहा है, तो ये आइडेंटिटी यूज करोगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का एक और मेथड बताया रहेगा आपको, ट्राइंगल मेथड, है ना। बट मेरा सजेशन है आप ट्राइंगल मेथड से मत जाओ, इसमें ये यूज करोगे तो आपको क्या होगा, दो फायदा होगी। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि हर एक जब आप प्रूफ करते हो किसी भी चीज को तो वो प्रूफ में भी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो आप लोग ये यहाँ से करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री याद करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाएगी, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री याद करोगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग याद करोगे तो बेटर आप ये याद कर लो, इससे आंसर जल्दी आ जाएगा, है ना। आप नहीं आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, ये ट्राइंगल वाले मेथड्स भी कर सकते हो। यहाँ पे दिखा दे क्या, जैसे ये साइन टीटा इज इक्वल टू हाफ, तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अपोजिट क्या है, ये इसका ये टीटा, इधर टीटा रहता है, तो ये 1 है और ये हाइपोटेनस 2 है। तो आप इसका अगर ये वाला साइड फाइंड करने के लिए आप क्या लगाओगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेनस लगाओगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर -1, तो ये क्या होएगा 2 -1, ये 1 आया, ओ 2 टू द 4 आता है, सॉरी 2 टू द 4, ये 3 आया। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, है ना। तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। तो अभी यहाँ से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप वैल्यू फाइंड करो। जैसे कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एडजेसेंट क्या है, ये टीटा है, तो एडजेसेंट क्या है, √3 बाय हाइपोटेनस क्या है 2, √3/2, ऐसा, है ना। बट आप इससे हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करोगे इसको, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स एमसीक्यू है। ओके, ये फटाफट करते हैं, बहुत इजी है। जो चीजें पढ़ी है वो आप लोग अगर अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे ना, ये सब चीजें फटाफट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट वाला, cos थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, मैंने बताया था cos x, है ना। cos x क्या होता है, 1 होता है, तो आप डायरेक्टली 1 मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो cos थीटा इंटू सेक थीटा फाइंड करना है, तो आप सेक थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये देखो ये वाला सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हो। तो सेक थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिखा है और cos थीटा कैंसिल हो गया, 1 आया आंसर, तो 1 मार्क कर दोगे। सेकंड वाला, सेक 60 फाइंड करना है, तो सेक 60 फाइंड करना है तो आपको पता होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। तो अगर आप cos 60 फाइंड कर लो, cos 60 का उल्टा कर दो, तो cos 60 क्या है, cos 60। अब cos 60 फाइंड करने के लिए मैंने बताया था सिर्फ आपको साइन का वो टेबल याद रखो। तो cos 60 है तो sin 30 आपको पता होना चाहिए, sin 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो cos 60 हाफ होगा। और अभी आपको sec चाहिए तो sec क्या होगा, इसका उल्टा, तो sec 60 क्या होगा, sec 60 होगा हाफ, sec 60 की वैल्यू 2 होगी, तो ये 2 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये समझाइए, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये 1 प्लस खटिया स्क्वायर थीटा है, तो क्या होगा कॉसिक स्क्वायर थीटा, है ना। इधर स्क्वायर आना चाहिए था, इधर सब पे स्क्वायर है। ओहो, प्रिंटिंग मिस्टेक, मेरी मिस्टेक नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, मैंने टाइपिंग की थी अच्छे से। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। ये तो आइडेंटिटी है ना, इसलिए मैं जोर देता हूँ कि आप आइडेंटिटी याद रखो। फोर्थ क्वेश्चन,
कॉट टीटा इंटू टैन टीटा क्या होगा, टन कॉट है ये, टन कॉट आप बताया था मैंने, टन कॉट रहेगा तो 1 आएगा, ये भाई बहन है, भाई बहन 1 हो जाएंगे, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। आप लोग इसको इस तरह सॉल्व भी कर सकते हो, टैन टीटा आपको पता है 1 अपॉन कॉट टीटा लिख सकते हो, तो यहाँ पर कॉट आएगा ये कॉट, तो ये कॉट टीटा कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा। फिफ्थ वाला सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा कितना होगा, ये नेम माइनस सर नेम है ना, सचिन स्क्वायर माइनस तेंदुलकर का स्क्वायर, नेम माइनस सरनेम 1 होता है, तो ये बी आंसर राइट हो जाएगा। सिक्स वाला साइन स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस टीटा, और मैंने बताया था जब भी 90 माइनस टीटा आएगा तो आप क्या करोगे, ऐड को कट को करोगे, है ना, तो साइन 90 माइनस टीटा क्या आएगा, कॉस टीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा सब पर, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, और ये साइन 90 माइनस टीटा क्या आएगा, कॉस टीटा, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो आपको पता ही है, तो आइडेंटिटी है कॉस साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना, ये बहुत इजी है, ये समझा ना सबको। हाँ ये अच्छा मैंने आपको ये बताया नहीं क्या, अच्छा ये ठीक है ये माय मिस्टेक, ये ले लो नोट, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, कि अगर साइन स्क्वायर टीटा है ना तो आप हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन टीटा द होल स्क्वायर, ये समझा, तो इसको भी वैसे ही करो ना, कि साइन स्क्वायर 90 माइनस टीटा है तो क्या करो, साइन 90 माइनस टीटा द होल स्क्वायर ले लो, आपको पता है साइन 90 माइनस टीटा क्या होता है, कॉस टीटा होता है, कॉस टीटा द होल स्क्वायर, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, ये पता होना चाहिए आपको, ये यहाँ पर स्क्वायर मतलब द होल स्क्वायर, ये आ जाना चाहिए अभी। इस सेवेंथ वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना, आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर टीटा, है ना, 1 प्लस खटिया स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर, तो आप ये लिख सकते हो, और ये 1 प्लस ये टैन स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस तेंदुलकर इज इक्वल टू सचिन का स्क्वायर, है ना, तो ये यहाँ से ये लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे कॉस ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ओके, तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर, को ये पता नहीं तो ये नोट करके लिख लो, नोट कि आप टैन टीटा को आप साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा लिख सकते हो, तो आप कॉट टीटा क्या होता है टैन टीटा का उल्टा, तो क्या होगा ये कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा, ये वही किया ना, कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा, ये द स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग गया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर टीटा। एट्थ वाला साइन टीटा की वैल्यू हाफ दी हुई इधर, ओके, साइन टीटा अगर हाफ है तो आप टीटा की वैल्यू बताओ, है ना, ऐसे सम्स कर चुके हैं हम कि अगर साइन टीटा की वैल्यू हाफ दी है तो वो पूछ रहा है कि साइन के कौन से एंगल पर साइन की वैल्यू हाफ होती है, तो आपको पता है कि साइन 30 पर हाफ होती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हाफ की जगह आप साइन 30 लिखोगे, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो टीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, समझा, वापस बता देंगे, ये देखो ना कि साइन टीटा इज इक्वल टू हाफ दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो पूछ रहा है कि साइन के कौन से एंगल पर, सुनना ध्यान से, साइन के कौन से एंगल पर साइन हाफ होता है ना, तो साइन 30 पर हाफ होता है, ये साइन क्यों वापस ला रहा है, क्योंकि मुझे ये टीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल होगा और टीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन का वो एंगल फाइंड कर रहे हैं जहां पर ये साइन हाफ होता हो, तो साइन 30 पर हाफ होता है, अपने को साइन का टेबल पता हुआ है, तो साइन 30 आ गया, तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 30 आ जाएगा ना, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि साइन साइन कैंसिल हो गया, इसका कुछ और फंडा है इनवर्स का, लेकिन अभी वो जरूरत नहीं, आप ऐसे कर दोगे तो भी सम चलेगा, है ना, साइन साइन कैंसिल, तो टीटा इज इक्वल टू 30। 10th क्वेश्चन cos 45 के लिए आप किसके हो जाओगे, साइन 45 है, तो साइन 45 है ना, यहाँ पर इसको करने का दूसरा तरीका है कि cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2, इनकी वैल्यू निकालो और देखो कि कौन से एंगल पर, है ना, कौन सी वैल्यू आपको 1/√2 दे रही है, तो आप साइन 45 निकालोगे तो साइन 45 कितना आएगा 1/√2, तो ये पहले ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे आप सेक 45 को निकालोगे तो सेक 45 क्या होता है, कॉस 45 का उल्टा, तो कॉस 45 कितना है 1/√2, तो सेक 45 कितना होगा √2 हो जाएगा। वैसे आप कॉट 45 निकालोगे, कॉट 45 क्या होता है टैन 45 का उल्टा, और टैन 45 क्या होता है tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1/√3,
तो ये 30 होता है, ये 40 होता है, तो tan 45 1 होता है, तो cot 45 कितना होएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो cot 45 1 हो जाएगा। डी का tan 45 1 होता है, तो यहाँ पर जो मैच वैल्यू खा रही है वो फर्स्ट वाली खा रही है कि cos 45 1/√2 होता है, तो sin 45 भी 1/√2 होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो गया, है ना। 9th वाला tan 90 माइनस थीटा, ये आपको पता है, ऐड को कट को, है ना, यहाँ पे को नहीं है तो ऐड कर दो, तो यहाँ पे CO आगे ऐड करोगे, COT कॉट बनता है, तो ये कॉट थीटा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे 11th वाला इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है देन फाइंड द कॉस थीटा, ये अपना टाइप 1 है, साइन दिया है, कॉस पूछा है, यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। आप लोग उसको याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जितनी बार फॉर्मूले पढ़ोगे ये वाला फॉर्मूला याद करते चलोगे। तो साइन की वैल्यू दी है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/5 द होल स्क्वायर, है ना, ये बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा द होल स्क्वायर, तो 3/5 द होल स्क्वायर आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं पता तो उसको एज इट इज लिख दिया इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अभी कॉस थीटा निकालना है मेरे को, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड रखा, तो 1 माइनस 3/5 द होल स्क्वायर, इसको इवेलुएट करोगे तो ये 3 स्क्वायर 9 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, ये एलसीएम लेने आता है ना यहाँ पे, तो 25 माइनस 9 अपॉन 25, इसको सॉल्व करोगे तो ये 16/25, यहाँ पे ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, है ना। तो जो हाँ भी 4/5 आंसर रहेगा उसको मार्क कर दो, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 12th वाला विच इज नॉट करेक्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये पढ़ना, विच इज नॉट करेक्ट पूछा है वो, है ना। आप लोग घाई घाई में ये नॉट पढ़ते नहीं और करेक्ट वाला मार्क करके चले जाते हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस तेंदुलकर इज इक्वल टू सचिन, तो ये तो राइट है ना, तो ये वाला ऑप्शन टिक नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है रॉन्ग है, ये समझा। तो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, अगर ये वाला राइट है तो ये दूसरा वाला तो बाय डिफॉल्ट रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये देखो ना, ये वही क्या है ना, अगर ये राइट है तो यहाँ पर ये होना चाहिए था sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, तो ये वाला राइट होगा। आगे भी चेक कर लोगे कि ये देखो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक माइनस खटिया इज इक्वल टू 1, है ना, वही है ना, कॉसिक माइनस खटिया इज इक्वल टू 1, ये तो आइडेंटिटी राइट है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो फेमस वाला है ना, अपने को ये बाय डिफॉल्ट याद रहता है, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। 13 वाला इफ ए की वैल्यू 30 दी हुई, आपको पूछ रहा है tan 2a, तो जब tan 2a पूछ रहा है तो tan 2a की वैल्यू डाल दो, तो a की वैल्यू क्या 30 है, तो 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा 60, तो tan 60 क्या होता है, tan 30 1/√3 होता है, और यहाँ पे 1 डालो फिर √3 डालो, ये किसकी वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है, तो tan 60 कितना आएगा √3, जहाँ भी √3 लिखे उसे मार्क कर दो, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये समझा, ये बहुत इजी, आपको खाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई है पीछे। आई होप आप लोग ये कर लोगे अभी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, तो ये आपसे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, तो आपको ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, आपको tan स्क्वायर 45 की वैल्यू पता है ना, 1/√3 1 और √3, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये 30 की वैल्यू होती है, ये 45 की वैल्यू होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 है, तो आप वो वैल्यू डाल दोगे, tan 45 इक्वल टू tan 45, है ना, tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1 डाल दोगे, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 होता है, 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, है ना। आपको ये पता होना चाहिए tan स्क्वायर थीटा को आप लोग ऐसे लिख सकते हो और tan 45 1 होता है ना, ये ऐसा किया हुआ है, इसको देख लो ना, 1 माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो ये 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 1 होता है, तो ये 1, तो इसको 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 अपॉन 1 ये 2, यहाँ पे 2 आएगा, 0 अपॉन 2 0। यहाँ पे सेकंड वाला tan थीटा की वैल्यू 13/12 दी है और आपको पूछ रहा है कॉट, टाइप 1 वाला है कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी है और आपको कुछ अदर ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा है, बट यहाँ पे ये जो टाइप 1 जो मैंने दिखा था ये वो नहीं है, ये टाइप 2 है। यहाँ पर tan की वैल्यू दी है और कॉट की वैल्यू पूछी है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भाई की वैल्यू दी है, यहाँ पे बहन की वैल्यू पूछ रहा है ना, tan और कॉट भाई बहन होते हैं, tan कॉट इज इक्वल टू 1, है ना, tan कॉट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भाई की वैल्यू दी है, बहन की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम लोग का टाइप 1 में टाइप 2 डालते हैं, है ना, ये हमारा जो टाइप बनाता हूँ मैं उसमें का ये। तो आपको अगर बहन दिया भाई पूछा है तो आपको पता है इन दोनों का रिलेशन क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा,
है ना। ये रिलेशन से आप अगर tan थीटा की वैल्यू 13/12 है तो cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, तो cot थीटा इज 1/tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 13/12 है, तो आपको ये पता है 13/12 ये ऊपर चले जाएगा तो ये 12/13 आ जाएगा। तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी 12/13, है ना। ये कर लोगे ना, इजी इजी है। थर्ड क्वेश्चन प्रूफ वाला, है ना। ये प्रूफ वाले सम में सबके डंडे उखड़े पड़े हैं ना। प्रूफ वाला सम है भाई छोड़ दो, नहीं होगा ना। बहुत इजी इजी होता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है इसमें। ये आपको दिया कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू 1 है। तो क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ये पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये वाला, ये देखो इधर लिखा भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, है ना। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये साइन थीटा बचेगा। तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। आपको पता है कि ये क्या है सिन कॉसिक है ना। सिन कॉसिक है तो ये 1 आ जाएगा, है ना। ये साइन आप कॉस को 1/sin लिख के फिर साइन साइन को कैंसिल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको ये बताया था मैंने सिन कॉसिक है, ये सिन कॉसिक है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इफ द tan थीटा की वैल्यू 1 दी हुए देन फाइंड द sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या है ना। क्या आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि तो आप tan थीटा को लिख सकते हो sin अपॉन cos, है ना। अगर tan थीटा इक्वल टू 1 है तो आप उसको लिख सकते हो tan थीटा को sin अपॉन cos, तो वही लिखा है sin अपॉन cos। जब sin अपॉन cos इज इक्वल टू 1 है तो इसको cos को वहां फेर सकते हो। तो इस यहाँ से मेरे को क्या मिला कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। फिर मैं अभी ये वाली इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मैंने sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा। मेरे को पता है sin और cos इक्वल है, तो इन दोनों वैल्यू में से, है ना, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से मैं एक रेशियो को साइन लिख सकता हूँ या कॉस लिख सकता हूँ। मैंने कॉस को साइन लिख दिया है ना, कि दोनों इक्वल है। तो कॉस को मैंने साइन लिखा है, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो पता होगा ना, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। यहाँ पे किसी का आंसर कॉस स्क्वायर थीटा भी आ सकता है, वो रॉन्ग नहीं है। ये फिफ्थ वाला 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, तो फाइन tan थीटा। ये हमारा टाइप 3 है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ रहे हैं ना। यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा होगा आपको, मैंने बताया था आपको लेक्चर्स में कि इक्वेशन मतलब जहाँ पे एलएचएस और आरएचएस हो, तो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस है। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें साइन थीटा आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या आ रहा है इक्वेशन में आ रही है ना, इक्वेशन फॉर्म में आ रही है। तो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री को अलग करो, नंबर्स को अलग करो। वही करते हैं अपन। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री को एक साइड लो और नंबर को एक साइड लो। तो 2 साइन थीटा इसको यहाँ लाएंगे तो ये इंटू में हो रहा है, तो यहाँ लाके डिवाइड में होगा। तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड होगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 3 अपने को पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो tan की वैल्यू हो जाएगी 3/2, क्योंकि हम लोग को वही पूछा है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, cot 90 माइनस ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन फाइंड द एंगल। यहाँ पे एंगल आएगा, एंगल ए की वैल्यू क्या है। अभी हम लोग को जो जो पता है वो यूज करते हैं। हम लोग को पता है कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, ऐड को कट को लग रहा है इधर, आया ध्यान में, आया, चमका कि नहीं चमका, है ना। 90 माइनस थीटा ऐड को कट को, तो यहाँ पर को है तो को निकालेंगे तो टी बचा, टी मतलब tan। तो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पर ए ले लो, cot 90 माइनस ए, ठीक है। तो क्या आएगा tan ए हो जाएगा, tan ए इक्वल टू 1। तो tan ए इक्वल टू 1 ये अपना टाइप 1 हो गया, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल टू 1। तो अभी आपको ए फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर tan की वो वैल्यू, है ना, tan का वो एंगल जिस पर tan 1 देता हो, तो आपको पता है tan 45 1 देता है ना, √1/√3 1 डालो फिर 3 डालो, और ये किसकी वैल्यू, ये tan 30 की वैल्यू है, ये tan 45 की वैल्यू, ये tan 60 की वैल्यू है। तो tan 45 1 होता है, तो tan का वो एंगल जिस पर tan 1 देता हो वो क्या है tan 45। तो यहाँ पे tan ए tan 45, तो tan से tan कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी 45 आ जाएगी, वही आपको पूछा है। सेवेंथ वाला, इफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ है, देन फाइंड द थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो वो लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, है ना। यहाँ से इसको ऐसे करना, ये ऐसा मत करना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ बचेगा। तो ये अपना टाइप 1 हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल टू हाफ। तो आप साइन की वो वैल्यू जहां पर, है ना, साइन का वो एंगल जहां पर साइन हाफ होता हो, तो अपने को पता है ये साइन 30 पर हाफ होता है, तो साइन 30, और यहाँ पे
साइन टीटा, तो टीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टीटा की वैल्यू 30 आ जाएगा, समझा। टीटा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपने को साइन चाहिए था, यहाँ पे अपने को साइन टीटा चाहिए था, तो क्या किया, टेकिंग का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया है, वो लेके तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे फिर ये अपना वही पहला टाइप है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू वैल्यू दी है, साइन टीटा वाला है। साइन का वो एंगल जहाँ पर साइन हाफ मिलता हो, तो साइन का हाफ कहाँ मिलता है, साइन 30 पर, तो यहाँ पर साइन साइन कैंसल, टीटा की वैल्यू 30 है ना, तो यहाँ पे 30 आंसर आ जाएगा। 8 वाला वापस प्रूव दैट कि cos 90 माइनस है, जैसे आपको दिखा cos 90 माइनस ए दिखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड को कट को हो रहा है, तो आप वो तुरंत सोच लोगे अपॉन साइन है, और ये साइन 90 माइनस है अपॉन कॉस है, ये दोनों इक्वल दिखाना है। तो पहले मैं LHS लेके चलूंगा, LHS क्या, cos 90 माइनस है अपॉन साइन है। पहले मैं, अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को ये पहले दिख गया, ऐड को कट को दिख गया, तो पहले वो लगा दूंगा। तो साइन cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, तो साइन ए लिखा तो साइन ए कैंसिल हो गया, 1 आंसर है। अब मैं क्या करूँगा, RHS को लेके चलूंगा, RHS में साइन 90 माइनस ए है अपॉन कॉस है, तो यहाँ पे ऐड को कट को लगेगा, यहाँ पे को नहीं तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस ए क्या आएगा, कॉस ए, तो यहाँ पे नीचे भी कॉस है, तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये क्या है, राइट है, ये होल्ड कर रहा है, तो ये प्रूव हो गया, है ना। आपको ये पता होना चाहिए। टेंस हम क्या बोलते हैं, सेक टीटा प्लस टैन टीटा इंटू सेक टीटा माइनस टैन टीटा की वैल्यू क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला आता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप हमेशा इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वैसे दिख रहा है कुछ, देखो ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप ये सेक टीटा प्लस टैन टीटा इंटू सेक टीटा माइनस टैन टीटा को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा, ये नेम माइनस सर नेम है, सचिन माइनस तेंदुलकर है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। ये इजी है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए।